नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति। भागती दौड़ती जिंदगी में न सिर्फ फिट रहना हमारे लिए जरूरी है बल्कि हमारी जरूरत भी बन गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने शो हेलो डॉक्टर की। हड्डी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जितना ज्यादा मजबूत रहेंगी आप उतने ही ज्यादा स्वस्थ और फिट रहेंगे। हड्डियां पैदा होने से लेकर किशोरावस्था तक विकसित होती हैं, मजबूत होती हैं, बड़ी होती हैं और उसके बाद हड्डियों का बढ़ना बंद हो जाता है। उसके बाद केवल मरम्मत का ही काम चलता है। इसके अलावा खून में यदि कभी किसी भी कारण से कैल्शियम कम हो जाए तो हड्डी में जमा कैल्शियम निकाल कर काम चलाया जाता है। ऐसे में हड्डी गलने और बनने और रिपेयर होने का काम जो है वो साथ साथ चलता रहता है। उम्र के साथ इन दो कामों का संतुलन अगर बिगड़ जाए तब हड्डी गलती से ज्यादा बननी जो है वो कम हो जाती है और यही शुरू होती है हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं। बदलते दौर में बदलती जीवन शैली कई बीमारियों को जन्म दे रही है, जैसे ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करना, एसी में ज्यादा देर तक रहना, अनियमित दिनचर्या, एक्सरसाइज ना करना उनमें से कुछ ठोस कारण है, जिसकी वजह से कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हड्डियों के रोगों से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। वहीं हड्डी रोगों में कुछ तो पैदाइशी होते हैं, कुछ उम्र के साथ पैदा होते हैं और कुछ अनियमित जीवन यापन का कारण होते हैं। पैदाइशी हड्डी रोग कौन कौन से हैं? हड्डियों से जुड़ी पैदाइशी विकृति जिसे कंजाइटल डिसऑर्डर कहा जाता है, इनमें क्लब फुट मुख्य बीमारी है। इसमें बच्चे पैदा होते समय पंजे टेढ़े होते हैं, 5 की जगह 6 उंगलियां होती हैं या 2 उंगलियां आपस में जुड़ी होती हैं। क्लब फुट से संबंधित हड्डी रोगों का ऑपरेशन से ही उपचार किया जाता है। उम्र के साथ पैदा होने वाले हड्डी रोग कौन से हैं? इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाता है। इसमें हड्डियों में दर्द रहने लगता है। आमतौर पर ये 50 की उम्र में शुरू होता है। महिलाओं में 45 साल के आसपास शुरू हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस का क्या परिणाम होता है? कैल्शियम की कमी और लगातार हड्डियों में दर्द रहने से रीढ़ की हड्डियों के पिचकने के आसार बढ़ जाते हैं। छोटी सी चोट पर हड्डियां टूट जाती हैं। कुछ लोगों का कुबड़ भी इसी कारण निकल जाता है। इसके अलावा कौन सी बीमारी उम्र के साथ पैदा होती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम की एक और हड्डियों की बीमारी है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ पैदा होती है, लेकिन अब ये कम उम्र के लोगों को भी होने लगी है। मोटापा बढ़ने से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे रीढ़ की हड्डी का रोग कहा जाता है। अनियमित दिनचर्या के कारण 35 से 40 की उम्र के बाद रीढ़ की हड्डियां बढ़ने लगती हैं, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पैदा होता है। युवाओं में कमर दर्द की बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या सबसे अधिक बढ़ी है। क्या संक्रमण के कारण भी हड्डी रोग पैदा होते हैं? संक्रमण से पैदा होने वाले हड्डी रोगों को ऑस्टियोमालाइसिस कहा जाता है, जो मुख्यतः टीबी यानी क्षय रोग और बैक्टीरिया के संक्रमण से होते हैं। बच्चों में हड्डियों का इन्फेक्शन अधिक होता है। चोट लगने पर मालिश करने से बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो हड्डी रोगों का कारण बन जाते हैं। वहीं हड्डी रोगों से बचाव अनुशासित और सादगीपूर्ण जीवन यापन करके किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हड्डी रोगों के बारे में आज हम बात करेंगे हेलो डॉक्टर में, और हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर आशीष सिंह जी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे जो हड्डी रोग विशेषज्ञ, और इसके साथ ही आपको बता दें कि जोड़ एवं प्रत्यारोपण स्पेशलिस्ट भी हैं, इसलिए इस एंगल से भी हम इनसे बातचीत करेंगे। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हम भारत की बात करें तो हड्डी रोग कितनी बड़ी समस्या अब बनती जा रही है भारतवासियों के लिए? हड्डी रोग एक बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है, खास करके भारतवासियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों का दिनचर्या ज़्यादातर एसी, वातानुकूलित गाड़ियाँ और एक्सरसाइज कम करने में बीतता है। आमतौर पे अगर आप विदेशी कंट्रियों में जाएंगे, खास तौर पे जर्मनी एंड फ्रांस, तो पीपल बहुत एक्टिव हैं और एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपोजिट सिनेरियो इंडिया में है। तो हम लोग का नियमित रूप से ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस और काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है इंडिया में, और लैक ऑफ अवेयरनेस भी एक कारण है जिसके कारण लोग ये चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और काफ़ी लेट प्रेजेंट करते हैं। तो जो पेशेंट्स हमारे यहाँ यूके में, जर्मनी में काफ़ी अर्ली देखे जाते थे, वो यहाँ पे ग्रेड 3 या ग्रेड 4 पे काफ़ी लेट हो जाने के बाद आते हैं। ये लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण है। बिल्कुल। डॉक्टर ये भी कह रहा है कि लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से कुछ सालों में अगर देखें तो कई सारे ऐसे केसेस जो है वो बढ़ गए हैं। लोगों की जो संख्या है, जो परसेंटेज है, वो ज़्यादा बढ़ी है कुछ सालों में, जो लोग अब हड्डी रोगों से परेशान रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप रोड पे देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में गाड़ियों का नंबर भी बढ़ा है। अगर आप देखेंगे तो मोटरसाइकिल आज से 50 साल पहले, जहाँ तक हम अपने पिताजी लोग से बात करते हैं, तो वो हर जगह साइकिल से या पैदल जाया करते थे। बट आज के दिनों में बिना मोटरसाइकिल के नीचे कोई बात नहीं करता है। इसी सब कारणों से, लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस के होने की वजह से हड्डी रोग बहुत बढ़ गया है। एक और चीज़ पे मैं खास सबका ध्यान बटाऊंगा जी। आजकल रोड का कंडीशन भी उतना उम्दा नहीं है, तो इस कारण से कमर में दर्द, गर्दन में दर्द और एक्सीडेंट्स का रफ्तार, एक्सीडेंट्स का नंबर बहुत बढ़ गया है और ख़ास तौर पे पॉलीट्रॉमा का केसेस बढ़ गया है। जी डॉक्टर, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे पहले बातचीत कर लेते हैं। नाव्या है खगौल से। स्वागत है नाव्या आपका, रखिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग, सवाल कीजिए अपना। मेरे सवाल है ना, मेरी मम्मी को बैठने, घुटने में बहुत दर्द रहता है, उठने बैठने चलने पर बहुत दिक्कत हो रही है। और उम्र की कितनी है उनकी? उम्र 50 साल है। डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि 50 साल की उम्र में अगर घुटने में दर्द हो रहा हो, जो ख़ास तौर पे सीढ़ियाँ चलने में दर्द हो, नंबर 1। नंबर 2, ज़्यादा देर खड़े हो के बैठने में तकलीफ़ हो या बैठ के खड़े होने में तकलीफ़ हो, तो यह शिकायत ऑस्टियोआर्थराइटिस का संकेत देता है। इस अवस्था में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किसी डॉक्टर से नियमित रूप से मिलें और उसके बाद एक प्रॉपर एक्सरे और जांच होना चाहिए, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप कौन से स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस में हैं और उसी की स्टेज के अकॉर्डिंग हम आपको ट्रीटमेंट की जानकारी दे सकते हैं। तो मेरा सलाह है कि किसी डॉक्टर से मिलें, क्योंकि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक अर्ली लक्षण है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि ओबेस लोगों में भी जो हड्डी रोगों की परेशानी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको हड्डियों में दर्द की शिकायत रहती है, वो चल नहीं पाते ठीक तरीके से। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी ओबेसिटी होने से ज़्यादा उस पर असर पड़ता है। अगर आप इसकी तुलना एक गाड़ी से करें, अगर आप दुनिया का सबसे अच्छा गाड़ी खरीदें, उसमें सबसे अच्छा टायर लगाएं, पर उसमें ओवरलोडिंग करेंगे तो टायर घिसेगा। अगर इसी प्रकार से अगर हम अपने एड़ी का जोड़, घुटना का जोड़ और कूल्हा या सभी जोड़ को हम मान के चलें कि गाड़ी का टायर है, और अगर वजन ज़्यादा है तो वो जल्दी घिसेगा और साथ के साथ ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी होगा। तो वजन का नियंत्रण अगर होता है तो काफ़ी डिजीजेस अपने आप ही कम हो जाता है। बिल्कुल। तो डिजीज़ को अगर कम करना है तो फिजिकल एक्टिविटी को लोगों को बढ़ाने की ज़रूरत है। लगातार इस बात पर हम जोर भी देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बात की जोड़ों की, हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि हड्डियां भी घिस जाती हैं, तो ऐसे केसेस में क्या लोगों के पास कोई ऑप्शन बच जाता है उसके बाद, और उसके आगे की ट्रीटमेंट क्या होती है फिर? अगर हम घुटने पे विशेष जोर दें, जैसा कि हमारे फ़ोन में जिन्होंने सवाल पूछा था, घुटना घिसने लगता है तो आमतौर से जो प्रॉब्लम आता है जिसमें सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ़, ज़्यादा देर बैठ के खड़े होने में तकलीफ़, खड़े होने के बाद बैठने में तकलीफ़, या सोफ़ा टाइप की चीज़ से उठने में तकलीफ़ होता है। तो इस अवस्था में सबसे पहले डॉक्टर से मिलना, एक्सरे कराना ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग स्टेजिंग करते हैं। अगर स्टेज 1 या 2 में होता है
तो उसमें फिजिकल एक्सरसाइजेस इन द फॉर्म ऑफ फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्रीज करना, और साथ ही के साथ वजन पर कंट्रोल और कुछ दवाइयाँ देने से दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रोग्रेशन में कमी होता है। एक चीज़ मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहूँगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं है। अगर उम्र के साथ सभी लोगों का घुटना घिसेगा, आज से कुछ सालों बाद या कूल्हा घिसेगा, कुछ सालों बाद हम भी उस जगह पे होंगे। अगर आप फिट रहेंगे तो ये उस समय तक पहुंचने में मुझे ज़्यादा समय लगेगा। अगर हम फिट नहीं होंगे, मोटापा बढ़ाएंगे, तो हमारा घुटना या कूल्हा जल्दी घिसेगा। बिल्कुल, तो ज़रूरी है कि आप फिट रहे और अपने हड्डियों का ख्याल भी रखें। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौट कर आएंगे तो बात करेंगे कि कैल्शियम इंटेक एक इंसान का कितना होना चाहिए ताकि उसको फ्यूचर में हड्डी रोगों से परेशान ना होना पड़े। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर, और हेलो डॉक्टर में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। उनय कुमार हैं, स्वागत है आपका। अपना सवाल कीजिए उनय जी आप। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड इवनिंग, सवाल कीजिए अपना। हाँ मैम, कहना है कि सुबह में चलते हैं ना तो घुटना के नीचे ऊपर पैर जो होता है ना, हड्डी, वो थोड़ा दर्द करता है मैम। और कितनी उम्र है आपकी? मेरा उम्र है 35 वर्ष मैम। जी डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपका बहुत ही उम्दा सवाल है, और आपके उम्र को ध्यान रखते हुए इस तरफ 35 से 40 साल की उम्र में अगर घुटने में दर्द होता है तो कई बार ये कार्टिलेज डीजनरेशन की वजह से, जो कि लिगामेंट टूटने की वजह से भी हो सकता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि सबसे पहले किसी डॉक्टर से मिलकर घुटना का परीक्षण कराएं, और परीक्षण कराने के बाद हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक एग्जामिनेशंस लाइक MRI स्कैन या एक्सरे स्कैन या CT स्कैन कराना पड़े, क्योंकि जब आप चलते हैं और घुटने में दर्द होता है तो एक कारण मांसपेशी में कमजोरी की वजह से हो सकता है, और मांसपेशी में कमजोरी का कारण लिगामेंट टूटने की वजह से या कार्टिलेज या जो घुटने के बीच में शॉक एब्जॉर्बर होता है जिसको मेनिस्काई बोलते हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। तो मेरा सलाह है कि किसी हड्डी रोग विशेषज्ञ से मिलें और एक बार जांच करा लें। हो सकता है कुछ इन्वेस्टिगेशंस और कुछ व्यायाम की आपको ज़रूरत पड़े। बिल्कुल, तो जांच कराने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि ट्रीटमेंट का मेथड क्या होना चाहिए। डॉक्टर साहब, कई बार हम कहते हैं कि जो लोग हैं उनको बहुत रिस्की लगता है, जिस तरह से आप एक्सपर्ट हैं, जोड़ एवं प्रत्यारोपण स्पेशलिस्ट हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे अगर हम घुटने की बात करें या कूल्हे की बात करें, इनके प्रत्यारोपण से जुड़ी जानकारी जो है वो हम चाहेंगे कि आप शेयर करें दर्शकों से। देखिए, घुटना या कूल्हा प्रत्यारोपण यह एक सक्सेसफुल प्रोसीजर है जो पिछले 20 सालों में दुनिया भर में इसका प्रोपोर्शन काफ़ी 4 या 5 फोल्ड इंक्रीज़ किया है। और जो लोगों के मन में एक हवा है या एक भय है कि घुटना ट्रांसप्लांट या कूल्हा ट्रांसप्लांट हो रहा है, यह एक आमतौर से देखिए तो अगर आप स्पेशलिस्ट हैं तो ये सरल प्रोसीजर है, और ऑपरेशन के बाद हम लोग जो घुटना या कूल्हा का सतह खराब हो जाता है उसका कैपिंग कर देते हैं और एक आपको पेनलेस मोबाइल जॉइंट देते हैं। जहाँ तक घुटना या कूल्हा प्रत्यारोपण का बात है तो कूल्हा प्रत्यारोपण या घुटना प्रत्यारोपण के बाद आमतौर से पेशेंट पहले दिन से चलने लगता है, और मेरे प्रैक्टिस में मैं 5 से 6 दिन में पेशेंट को छुट्टी कर देता हूँ। अगर आप इसमें रिस्क और बेनिफिट का देखेंगे तो कोई भी ऑपरेशन में 1 से 2% रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया और ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशंस का होता है। तो उसमें आपका भाग्य मेरा यश या मेरा भाग्य आपका यश का सिलसिला होता है। तो यह एक सक्सेसफुल प्रोसीजर है जिसमें सतह बदली जाती है, ऑपरेशन के अगले दिन से पेशेंट चलने लगता है, और आमतौर से देखा जाता है कि पेशेंट का फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स बहुत ही अच्छा हो जाता है। धन्यवाद। बिल्कुल, तो इसके पहले खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है जो पेशेंट्स होते हैं उनको। और डॉक्टर साहब, एक वक्त था जब जो एक एज के बाद लोगों को ऐसी परेशानी होती थी, लेकिन आज के अगर हम बात करें तो हड्डी रोगों में खासकर कम एज के लोग भी ऐसी परेशानियों के शिकार हो जा रहे हैं। हमारा ऑर्थोपेडिक्स
पिछले 20, 25, 30 साल में काफ़ी डेवलप किया है। और पहले था कि ऑपरेशन नहीं होता था, प्लास्टर से ट्रीटमेंट करते थे लोग, 6 हफ्ता 10 हफ्ता प्लास्टर लगा के रखते थे। आजकल सभी परेशानियों में, चाहे वो एक गंदा फ्रैक्चर हो या एकदम ख़राब घुटना हो, घिसा हुआ या खुला हो, उसमें हम लोग का ट्रीटमेंट प्रिंसिपल चेंज किया है और हम ऑपरेशन के बाद पहले दूसरे दिन से पेशेंट को चला देते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आम तौर पर एज शिफ्ट हो गया है, काफ़ी यंग में प्रॉब्लम होने लगा है, पर साथ के साथ मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव किया है। तो इसके दोनों का मिश्रण करें तो हम लोग बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड अर्ली रिहैबिलिटेशन किसी भी प्रत्यारोपण से लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और जो रिस्क फैक्टर था वो है नहीं, इसलिए लोग आराम से, अगर परेशानी ऐसी होती है और डॉक्टर्स ऐसा ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं तो आप प्रत्यारोपण भी करा सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं हड्डी रोगों की। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, शंकर गुप्ता, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शंकर, अपना सवाल पूछ लीजिए आप। जी मैडम, मैंने हमारा कूल्हा का ऑपरेशन हुआ था, जिसके वजह से हम बैठने में असमर्थ हो रहे हैं। तो सुबह में बाथरूम के लिए बैठते हैं तो प्रॉब्लम आ रहा है, और खाना खाने के लिए भी बैठते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पेन होता है कूल्हा के पास। जी जी, आप लाइन पे बने रहिए डॉक्टर साहब। हाँ, धन्यवाद। जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपका कूल्हा का ऑपरेशन हुआ था, और मेरे पास अभी ज़्यादा जानकारी नहीं हो सकती है क्योंकि किस प्रकार का ऑपरेशन हुआ था और क्या ऑपरेशन हुआ था, इसके लिए एक्सरेज और आपको देखना ज़रूरी है। बट जैसा कि आप बता रहे हैं कि बैठने में तकलीफ़ होता है या बैठ के उठने में तकलीफ़ होता है, तो मेरे हिसाब से, जैसा कि आपने बताया, हो सकता है कि आपका कूल्हे का हड्डी घिसना शुरू कर दिया हो। तो इस अवस्था में सबसे पहले कुछ कूल्हे का व्यायाम करना शुरू करना चाहिए और कैल्शियम इंटेक भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम इंटेक ना कमी होने की वजह से जोड़ के आसपास ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप करने लगता है। तो मेरी सलाह से आपको मिलना चाहिए किसी कूल्हा स्पेशलिस्ट है या कोई जोड़ प्रत्यारोपण या किसी ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। बिल्कुल, ट्रीटमेंट के बाद एक बार दिखाना जरूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट हुआ है, परेशानी भी हो रही है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रज्जाक अंसारी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रखिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते मैडम। जी नमस्ते, सवाल कीजिए अपना। ये मेरा रीढ़ जो है ना, उसका नीचे राइट साइड में मतलब बहुत ज्यादा दर्द, बाइक नहीं चला पाते हैं, लकड़ी का चेयर में बैठ नहीं पाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। डॉक्टर साहब, क्या स्पॉन्डिलाइसिस की परेशानी क्या? हाँ, जैसा कि आप बता रहे हैं, रीढ़ के हड्डी से राइट साइड, मतलब कि जो मेरा एक्यूमेन बोलता है वो सैक्रोइलियाक जॉइंट हो सकता है। सैक्रोइलियाक जॉइंट एक जॉइंट है जो कि दोनों पेल्विस, हेमी पेल्विस को सैक्रम से जोड़ता है। सो कभी कभी क्या होता है कि इसमें यूनिलैटरल सैक्रोइलाइटिस अगर है, मतलब कि एक तरफ अगर जोड़ में दर्द है, तो इंडिया, खास तौर पे बिहार में ट्यूबरक्लोसिस को रूल आउट करना चाहिए। दूसरा, अगर आपको सुबह उठने पे देह हाथ में कड़ापन या छोटे जोड़ में तकलीफ होता है, कड़ापन, या लगता है कि सुबह उठ के बहुत टाइट लग रहा है, तो इसमें गठिया का जांच भी होना चाहिए। जी, तो मेरे सलाह से आपको किसी हड्डी रोग विशेषज्ञ से मिलके सलाह मशवरा करना मिलने की जरूरत है। साथ ही साथ, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है डॉक्टर साहब, जाते जाते हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप बताएं कि हड्डी रोगों से कैसे बचा जा सकता है और कैल्शियम का क्या इंटेक होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ बोलूँगा कि सबसे पहले चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, तो आप हड्डी रोग से इसी तरह से बच सकते हैं। किसी हड्डी डॉक्टर से मिलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सेकेंडली, कैल्शियम इंटेक एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, कितना लेना चाहिए, कैल्शियम लेने से क्या फ़ायदा है। कैल्शियम रफली इन एडल्ट्स 1000 to 1200 मिलीग्राम्स होना चाहिए। और कैल्शियम के साथ साथ ये ज़रूरी है कि
धूप का चयन करना जरूरी है, क्योंकि आप कैल्शियम भले 2 किलो भी तो जरूरी है कि अपने खाने में, अपने डाइट में आप कैल्शियम को शामिल करें और साथ ही साथ फिटनेस का भी ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर आशीष सिंह, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और जोड़ों के प्रत्यारोपण के स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने तमाम जानकारी दी हमारे साथ, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हेलो डॉक्टर देखने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत।